Twinkle sparkles every week. मीको और सितारों की जादुई घड़ी। बादलों से भी ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ों के पार एक जादुई जगह थी जिसे स्टारफॉल वैली कहा जाता था। हर रात लाखों नन्हे सितारे आसमान से वहां उतरते और सुबह होने तक आराम करते थे। इसी वादी के करीब एक छोटे से घर में एक ज़हीन और बहादुर 8 साला लड़का रहता था जिसका नाम मीको था। उसके नर्म भूरे बाल, चमकती आंखें और एक नन्हा सा चमकता हुआ बैग था जिसे वो हमेशा साथ रखता था। मीको को दुनिया में सबसे ज्यादा एक चीज पसंद थी, जादुई राज तलाश करना। हर रात सोने से पहले वो खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखता और आहिस्ता से कहता, काश मैं कभी सितारों के पास जा सकूं। एक तेज हवा वाली रात अचानक कुछ अजीब हुआ। टिनिंग! एक चमकती हुई चांदी की चाबी आसमान से नीचे गिरी और सीधी मीको के कमरे में आ गिरी। मीको हैरानी से उसे उठाने लगा। जैसे ही उसने चाबी को हाथ लगाया, पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। वूश! अचानक उसके बिस्तर के पास एक जादुई पोर्टल खुल गया। पोर्टल के अंदर से एक नन्ही सी चमकती हुई मखलूक बाहर निकली। वो बिल्कुल एक छोटी सितारी जैसी लग रही थी। उसके नन्हे सुनहरी पर थे और उसने गोल चश्मा पहना हुआ था। सलाम! नन्ही मखलूक ने खुशी से कहा। मेरा नाम टेलो है, मैं स्टार क्लॉक का मुहाफिज हूँ। मीको की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। स्टार क्लॉक? टेलो ने परेशानी से सर हिलाया। वो जादुई घड़ी जो रात और दिन को चलाती है, खराब हो गई है। अगर हमने उसे सूरज निकलने से पहले ठीक ना किया तो दुनिया से सितारे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मीको घबरा गया। क्या? हमेशा के लिए? टेलो ने उदासी से सर हिलाया। मीको फौरन खड़ा हो गया। फिर हम उन्हें बचाएंगी। टेलो मुस्कुराया। मुझे मालूम था तुम ही वो बहादुर बच्चा हो। इतनी में वूश! जादुई चाबी हवा में उड़ने लगी और एक बड़ा पोर्टल खुल गया। मीको और टेलो उसमें खींचे गए। वो रंगीन कहकशाओं, चमकते सितारों, जादुई बादलों और घूमती रोशनियों के दरमियान सफर करती रही, यहाँ तक कि वूश! वो एक हैरत अंगेज जादुई दुनिया में पहुंच गए। सितारों की सल्तनत। बादलों पर तैरती जजीरे, ऊपर की तरफ बहती रोशन नदियां, चांदी खरगोश जो क्रिस्टल पुलों पर उछल रही थी, और आसमान को छूता एक दीवा ही कल सुनहरी घड़ी टावर। मीको हैरत से सब कुछ देखने लगा, लेकिन फिर उसने कुछ अजीब देखा। पूरा आसमान बार बार अंधेरी और रोशनी में बदल रहा था। परिंदे सो रही थी जबकि उल्लू जाग रही थी। टेलो ने आहिस्ता से कहा, सूरत हाल खराब होती जा रही है। अचानक बूम! आसमान में जबरदस्त आवाज गूंजी। एक सियाह साया चांद के सामने से गुजरा। वो कौन था? मीकू ने डरते हुए पूछा। टेलो ने घबराकर कहा, शैडो कलेक्टर! वो टूटी हुई जादुई ताकतें चुराता है और अब वो स्टार क्लॉक भी लेना चाहता है। मीकू ने बहादुरी से कहा, हम इसे नहीं जीतने देंगे। वो दोनों सुनहरी घड़ी टावर के अंदर गए। अंदर हजारों बड़े बड़े गियर्स हवा में घूम रहे थे। दरमियान में जादुई स्टार क्लॉक खड़ी थी, लेकिन उसका चमकता हुआ क्रिस्टल दिल गायब था। क्रिस्टल 3 मुख्तलिफ जादुई दुनियाओं में छुपाया गया है, टेलो ने बताया। हमें सूरज निकलने से पहले तीनों हिस्से वापस लाने होंगे। मीकू ने मुस्कुराकर कहा, चलो फिर एडवेंचर शुरू करते हैं। पहला क्रिस्टल कैंडी क्लाउड पहाड़ों में छुपा था। वो देव हैकल मार्शमैलो परिंदों पर बैठकर गुलाबी बादलों में उड़ते रहे। आसमान से चॉकलेट की बारिश हो रही थी। पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सुस्त देव क्रिस्टल की हिफाजत कर रहा था। कोई आगे नहीं जा सकता, देव जमाई लेते हुए बोला। मीकू ने सोचा, फिर अपनी बैग से एक नन्ही बांसुरी निकाली। उसने मजाहिया धुन बजाना शुरू कर दी। अचानक देव बेकाबू होकर डांस करने लगा। पहाड़ हिलने लगी। टीलू जोर जोर से हंसने लगा और क्रिस्टल बादलों से बाहर निकल आया। हम कामयाब हो गए, मीकू खुशी से चीखा। दूसरा क्रिस्टल चमकती व्हील मछलियों के समंदर में था। वो एक बबल सबमरीन में समंदर के अंदर गए। चारों तरफ रंगीन जेलीफिश और चमकती बड़ी व्हील मछलियां तैर रही थीं, लेकिन क्रिस्टल एक बड़ी सीपी में बंद था जिसकी हिफाजत एक समुद्री ड्रैगन कर रहा था। मैं 1000 साल से नहीं हंसा, ड्रैगन गुस्से से बोला। मीकू ने टेलू के कान में कुछ कहा। चंद लम्हों बाद टेलू ने समुद्री घास की विग पहन ली और अजीब सा डांस करने लगा। ड्रैगन इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आई। क्रुक! सीपी खुल गई। दूसरा क्रिस्टल बाहर आ गया। अब सिर्फ आखिरी क्रिस्टल बाकी था, लेकिन अचानक पूरा आसमान स्याह हो गया। शैडो कलेक्टर नमूदार हो गया। इसकी जामनी आंखें चमक रही थीं। तुम बहुत देर कर चुके हो, उसने खौफनाक आवाज में कहा।
और फिर वुश, वो दोनों क्रिस्टल चुराकर गायब हो गया। मीको उदास हो गया। हम हार गए। लेकिन टेलो ने नरमी से कहा, हकीकी जादू हिम्मत में होता है, सिर्फ क्रिस्टल में नहीं। मीको ने सोचा। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया, शायद शैडो कलेक्टर सिर्फ अकेला है। वो दोनों उसके पीछे गए। बादलों के पीछे एक तारीक महल में शैडो कलेक्टर अकेला बैठा था। किसी ने मुझे कभी रोशनी में शामिल नहीं किया, उसने उदासी से कहा। मीको आहिस्ता से उसके पास गया। तुम्हें दोस्त बनाने के लिए जादू चुराने की जरूरत नहीं है। शैडो कलेक्टर हैरान हो गया। किसी ने कभी मुझसे इतनी मोहब्बत से बात नहीं की। मीको मुस्कुराया। तुम हमारी मदद कर सकते हो। शैडो कलेक्टर की आंखें नर्म हो गईं। उसने दोनों क्रिस्टल वापस कर दिए। तीनों वापस स्टार क्लॉक के पास पहुंचे। उन्होंने तमाम क्रिस्टल वापस घड़ी में लगा दिए। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक बूम! सुनहरी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। सितारे दोबारा चमकने लगे। चांद पहले से ज्यादा रोशन हो गया। बादलों की जजीरें जगमगाने लगी। सब खुशी से चीखने लगी। तुमने सितारों को बचा लिया, टेलो खुशी से बोला। शैडो कलेक्टर का सियाह लिबास गायब हो गया। अब वो एक शर्मीला सा लड़का लग रहा था जो सितारों की रोशनी से बना था। सुबह होने से पहले टेलो ने मीको को एक चमकता हुआ लॉकेट दिया, ताकि तुम हमें कभी ना भूलो। अगली सुबह मीको अपनी बिस्तर पर जागा। उसके हाथ में वही लॉकेट था। क्या ये सब ख्वाब था? मगर फिर खिड़की के बाहर एक नन्हा सितारा चमका। मीको मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जानता था सितारों की जादुई सल्तनत वाकई मौजूद है।